दोस्त, जिंदगी में एक ऐसी कला है जो अगर तुम सीख गए तो दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, किसी भी माहौल में खड़े हो जाओ, लोग तुम्हें सुने बिना रह ही नहीं पाएंगे। तुम बोलोगे और सामने वाला रुक कर सुनेगा। तुम रुकोगे तो सामने वाला इंतजार करेगा कि अब तुम क्या कहोगे। ये कला है सोचो तेज बोलो स्मार्ट, यानी उस पल में ऐसा बोल पाना जब दिमाग में कुछ हो ना हो, दबाव ज्यादा हो, लोग देख रहे हो, सवाल मुश्किल हो या माहौल घबराहट से भरा हो। ये स्किल पैदा होती है प्रैक्टिस से, लेकिन चलती है कॉन्फिडेंस से और बैठती है माइंडसेट में। आज मैं तुम्हें यह स्किल ऐसे दूंगा कि तुम सिर्फ समझोगे नहीं, बल्कि अपने अंदर महसूस करोगे। तुम्हें वो आवाज साफ साफ सुनाई देगी जो कहेगी, हाँ, मैं ये कर सकता हूं। और फिर एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी तेजी से सोचते हो, कितनी आसानी से बोलते हो और कितनी मजबूती से सामने वाले को इंप्रेस करते हो। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत वहीं से जहां तुम्हारा डर शुरू होता है। सोचो, तुम किसी मीटिंग में बैठे हो, सब लोग गंभीर चेहरे बनाकर बैठे हैं और अचानक सवाल तुम्हारे ऊपर गिरता है। वो सवाल जिसे सुनकर दिमाग में खालीपन महसूस होता है, दिल धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ते हैं और तुम सोचते हो, अब क्या बोलूं। बस इसी पल में एक इंसान हार जाता है और दूसरा चमक जाता है। क्यों? क्योंकि जो चमकता है उसके पास कोई तैयार किया हुआ जवाब नहीं होता। उसके पास तरीका होता है, सोच होती है, मोमेंट ग्रैबिंग स्किल होती है। वह सोचने में तेज होता है और बोलने में स्मार्ट। और यही कला तुम्हें आज यहां मिलेगी। पहला रहस्य, बोलने से पहले रुकना बोलना है। यह उल्टा लगता है, पर असल में दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर पहली चीज यही करते हैं। वे बोलने से पहले रुकते हैं। क्यों? क्योंकि रुकना दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस देता है। रुकना तुम्हें मौका देता है सोचने का कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो और कैसे कहना चाहते हो। जो लोग तुरंत बोल देते हैं वे अक्सर वही बोलते हैं जो उन्हें बाद में पछतावा देता है। लेकिन जो लोग रुककर बोलते हैं वे वही बोलते हैं जो असर करता है। दूसरा रहस्य, लोगों को जवाब नहीं, ऊर्जा चाहिए। ध्यान रखना, लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, लोग तुम्हारी लाइनें भी भूल जाएंगे, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलेंगे कि तुम्हारी बात सुनकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। अगर तुम्हारी आवाज अलग है, तुम्हारा टोन स्ट्रांग है, तुम्हारा अंदाज कॉन्फिडेंट है, तो कंटेंट औसत हो फिर भी चलेगा। क्योंकि इंसान शब्द नहीं, वाइब पकड़ता है। तुम्हें बोलना सीखना है ऐसा कि सामने वाला तभी जान जाए कि अब कुछ मजेदार होने वाला है। तीसरा रहस्य, दबाव में दिमाग तेज करने का फार्मूला। दबाव में दिमाग ब्लैंक नहीं होता, ओवरलोड हो जाता है। और जब ओवरलोड होता है तो बोलना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर तुम इस ओवरलोड को 3 सेकंड के अंदर कंट्रोल कर लो तो तुम वो बोल सकते हो जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। फॉर्मूला क्या है? स्टॉप, ब्रीथ, फोकस, स्पीक। स्टॉप, सवाल सुना, चेतावनी मत समझो, अवसर समझो। ब्रीद, एक छोटा सा सांस, दिमाग रीसेट हो जाता है। फोकस, सिर्फ एक बिंदु चुनो, वही तुम्हारा पहला वाक्य बनेगा। स्पीक, धीमे शुरू करो, धीरे धीरे प्रवाह तेज हो जाएगा। चौथा रहस्य, स्मार्ट लोग स्मार्ट जवाब नहीं देते। हाँ, यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन याद रखना, स्मार्ट लोग जवाब नहीं, दिशा देते हैं। वे पूरा जवाब नहीं देते, वे जवाब को शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उस जगह ले जाते हैं जहां उनका मैसेज सबसे मजबूत पड़े। यही कम्युनिकेशन की असली कला है। जवाब देना कोई भी सीख सकता है, पर जवाब को मन से निकल कर दिल में उतार देना, ये कला सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है और तुम उन्हीं कुछ लोगों में आने वाले हो। पांचवां रहस्य, डर को भाषा में बदलना सीखो। हर इंसान डरता है, सफल लोग डरते नहीं, ये झूठ है। सफल लोग डर को एनर्जी में बदलते हैं। जब तुम घबराते हो, मत छुपाओ, मत रोको, मत भागो। उस घबराहट को अपनी आवाज में डालो। थोड़ा पैशन, थोड़ी अर्जेंसी, थोड़ा फायर, और देखना, लोग उस ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे। छठा रहस्य, हर जवाब 3 स्टेप स्ट्रक्चर से दो। कभी भी ऐसा मत बोलो जो खुद को भी समझ ना आए। एक सिंपल तरीका है। एक, पॉइंट क्या कहना है, एक लाइन। दो,
रीजन क्यों कहना है? एक छोटा सा कारण। 3 एग्जाम्पल। एक्शन कैसे लागू होता है? एक छोटा सा किस्सा या सुझाव। बस ये 3 चीजें तुम्हारी बात को पेशेवर भी बनाएंगी और यादगार भी। 7वां रहस्य। अपने दिमाग को तीव्र सोचने की ट्रेनिंग दो तेज दिमाग पैदा नहीं होता, तेज दिमाग बनाया जाता है। कैसे? 1 जल्दी जवाब देने की कोशिश मत करो, धीमे सोचो। धीमा सोच ही तेज सोच की शुरुआत है। 2 हर सवाल का एक लाइन में सार निकालने की आदत डालो, यही दिमाग को फोकस करना सिखाता है। 3 सुनते समय जवाब मत सोचो, सवाल की नब्ज पकड़ो। सवाल की नब्ज ही सही जवाब पैदा करती है। चाट योर श्योर। हर बातचीत को एक चांस टू इम्प्रूव समझो, क्योंकि यही रियल लाइफ प्रैक्टिस है। 8वां रहस्य। अपनी आवाज को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। आवाज ये सिर्फ आवाज नहीं, एक अलग ही जादू है। एक अच्छी आवाज 3 चीजों से बनती है। पेस कैसे बोलते हो, कभी तेज कभी धीमे। पॉज कब रुकते हो, रुककर बोलना पावर है। पंच कहां जोर देते हो, यही तुम्हारी बात को मजबूत बनाता है। अगर तुम इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारी आवाज में वो पुल आ जाता है जो लोगों को खींच कर रखता है। 9वां रहस्य। बोलने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बोलो। लोग बोलते बहुत हैं पर जोड़ते बहुत कम हैं, और ये अंतर पैदा करता है खस लोगों को। जब भी बोलो, सामने वाले का नजरिया समझो, उससे कनेक्ट करो, उसकी समस्या को महसूस करो और फिर बोलो। जब तुम कनेक्ट करके बोलते हो, तुम्हारी बातें दिल पर लगती हैं। 10वां रहस्य। एक्टिविटी बेस्ड दिमाग अपनाओ। ये दुनिया तेज है, तेजी से जवाब देना है तो अपने दिमाग को एक्शन मोड में रखो। सवाल सुना, तुरंत तय करो कौन सी दिशा में जाना है। विचार आया, तुरंत उसे एक लाइन में बदलो। लाइन बनी, उसी से बात शुरू करो। यही थिंक फेस्टर की कला है। 12वां रहस्य। खुद को एडवांस लेवल कम्युनिकेटर बनाना अब ध्यान से। ये वो हिस्सा है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल देगा। 1 अपनी सोच को खुला रखो, कंफ्यूजन आए तो डरना मत, उसी कंफ्यूजन से क्लैरिटी निकलती है। 2 हर बातचीत को 2 तरह से सुनो, जो सामने वाला कह रहा है और जो कह नहीं रहा है। 3 माइंड को एम्प्टी रहने देना सीखो, खाली माइंड तेजी से भरता है। 4 हर जगह हर परिस्थिति में इम्प्रोवाइज करो, यही रियल लाइफ में तुम्हें अनबीटेबल बनाता है। आखिरी रहस्य। लोग बोलने वालों को नहीं, सोचने वालों को फॉलो करते हैं। लोगों को शब्द नहीं चाहिए, लोगों को डायरेक्शन चाहिए। लोगों को क्लैरिटी चाहिए, लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए। और अगर तुम सीख गए तेज सोचना, स्मार्ट बोलना, इमोशन जोड़ना और पावरफुल टोन देना, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम किसी भी मंच पर खड़े हो, किसी भी कैमरे के सामने बोलो, किसी भी मीटिंग में जवाब दो, लोग तुम्हें सुनेंगे और सुनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, तुम असर करोगे। बोलना सिर्फ स्किल नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन है। जितना बेहतर तुम बोलते हो, उतना बेहतर दुनिया तुम्हें समझती है। अब बारी तुम्हारी है। इस स्किल को अपना हथियार बनाने की दोस्त। कभी सोचा है, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बोलते कम हैं, लेकिन असर ज्यादा करते हैं। उनके पास बड़े शब्द नहीं होते, कोई भारी भरकम वोकैबुलरी नहीं होती, न ही किसी तरह की शो ऑफ वाली इंग्लिश, लेकिन फिर भी उनकी बातें दिल को छूती हैं। लोग उन्हें याद रखते हैं, उनकी सलाह मानते हैं, उनके सामने खुद को छोटा नहीं, सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोग जन्म से कम्युनिकेटर नहीं होते, वे बने होते हैं। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेंड किया होता है, तेज सोचना, साफ बोलना और गहराई से जोड़ना सीखकर। और याद रखना, जिस दिन तुमने इस कला को सीख लिया, उस दिन तुम्हारी कीमत तुम्हारी डिग्री से नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी से तय होगी। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन तुम उसे चलाना भूल गए हो। ये मशीन है थिंकिंग इंजन। जब तुम रिलैक्स होते हो, ये इंजन स्मूथ चलती है, लेकिन जैसे ही दबाव आता है, ये मशीन हिचकियां लेने लगती है। दिमाग कहता है कुछ बोलो, दिल कहता है कुछ मत बोलो, और जुबान कहती है मैं तो चुप हूं। ये तीनों लड़ते रहते हैं और इंसान ब्लैंक हो जाता है। लेकिन देखो,
दुनिया के स्मार्टेस्ट कम्युनिकेटर्स इस इंजन को प्रेशर में भी स्मूथ रखते हैं। कैसे? क्योंकि वे दिमाग को सही सवाल पूछते हैं। और याद रखना, दिमाग को अगर तुम सही सवाल पूछो, तो दिमाग हमेशा सही जवाब देता है। लोग स्मार्ट जवाब नहीं याद रखते। लोग साफ जवाब याद रखते हैं, साफ जवाब, सीधे जवाब, दिल तक पहुंचने वाले जवाब। यही असली कम्युनिकेशन की ताकत है। क्योंकि क्लैरिटी कमजोरी नहीं, क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम साफ बोलते हो, लोग तुम्हें सुनते हैं। जब तुम दिल से बोलते हो, लोग तुम्हें महसूस करते हैं। जब तुम कॉन्फिडेंट बोलते हो, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। और जब तुम कनेक्ट करके बोलते हो, लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, स्मार्ट लोग बोलने के लिए नहीं बोलते, वे बोलते हैं समझाने के लिए, जोड़ने के लिए, दिशा देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए और आखिर में असर छोड़ने के लिए। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, ये तो एक तरह का जादू है। तुम्हारी आवाज हिप्नोटाइज कर सकती है, तुम्हारा टोन इंस्पायर कर सकता है, तुम्हारी बात लोगों का विश्वास बदल सकती है। अब आते हैं उस कला पर जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। वाच्यवन, जो बोलते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या बोला। दोता, जो बोलते हैं और असर छोड़ जाते हैं, लोग उनकी बात को सालों तक याद रखते हैं। अब मैं तुम्हें ऐसे स्किल्स दे रहा हूं जो तुमको दूसरे कैटेगरी में डाल देंगे। तुम बोलोगे और लोग सोचेंगे, ये इंसान अलग है, ये जो बोल रहा है, ये सीधा दिल में उतर रहा है। अब आता है असली हिस्सा, जिन्हें सुनकर लोग टूट पड़ते हैं दोस्त। लोग कम्युनिकेटर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे बोलना लेट सीखते हैं, वे सोचना लेट सीखते हैं। कम्युनिकेशन में जीत जुबान से नहीं, दिमाग से होती है। और जब दिमाग ट्रेंड हो जाता है, जुबान खुद खुद हल्की, तेज और प्रभावशाली हो जाती है। अब से जब भी कोई तुमसे सवाल पूछे, घबराना मत, भागना मत, रुकना मत, चुप मत होना, बल्कि अपने दिमाग को 3 सेकंड दो और उसे डायरेक्शन दो। यही थिंक फास्टर की असली कला है। मैं यहां हूं वाला एटीट्यूड अपनाओ। कमरा चाहे बड़ा हो, लोग चाहे ज्यादा हों, सवाल चाहे कठिन हो, तुम्हारा पहला काम है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कोई टैलेंट नहीं। ये एक मसल है, मसल। जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी स्ट्रांग बनेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ऐसा ही है। रोज 5 सवाल उठाओ, रोज 5 जवाब बनाओ, रोज मिरर पर बोलो, रोज पॉजेस की प्रैक्टिस करो। ये छोटी प्रैक्टिस बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।